अब हम चलते हैं एडम स्मिथ की तरफ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने क्या दिया था? द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। इन्होंने 17 एक मिनट द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स 1759 में दिए थे। एडम स्मिथ never used capitalist word neither in the conference nor in the paper nor in the book। ठीक है, पेपर मीन्स रिसर्च पेपर। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था कि एडम स्मिथ जो हैं वो पूंजीवादी सपोर्ट करते थे, जैसे हम करते हैं ना असर्शन एंड रीजन, तो उसमें लिखा हुआ था, तो उन्होंने उसमें से एक था बोथ ए बी, इस तरह से कुछ था। दे फेवर दैट इकोनॉमी बट नेवर यूज दैट वर्ड। अब कुछ बोलेंगे कि फेवर करने में और ये वर्ड यूज ना करने में क्या है, तो मैं ये बताता हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है ये, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास है। इसी तरह से उन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फेवर कर रहे थे, जैसे मैं S650 को फेवर करता हूँ, ठीक है, बट उन्होंने कहीं यूज नहीं किया कहीं पे पेपर में कि मेरे पास ये इस तरह से है, इसमें ये होना चाहिए। उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे, राइट? जो प्रिंसिपल्स दिए थे उसमें जो था उनका दिख रहा था कि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फेवर कर रहे हैं। तो ये जो चीजें थी, एडम स्मिथ के क्वेश्चन जो था बहुत टाइम पहले आया था। आई होप कि अगर इस बार आता है तो आप गलत नहीं करोगे। एग्जाम आपको पता ही है कब है, 16 जून। इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। इसके इन्होंने बुक जो थी वो क्या थी? वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से 1776 में निकाली थी। ये स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछ सकते हैं। 1776। नेक्स्ट वन, नेचुरल लॉ, इनविजिबल हैंड, लेसफेयर प्रोडक्शन फंक्शन, लैंड लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, लैंड लेबर कैपिटल। लैंड जो है उसका प्रोपोर्शन क्या है? फिक्स्ड, और बाकी वेरिएबल। हाँ, जो लैंड है इट्स रेफर टू ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, natural resources on the surface of earth, okay, river, oceans, land itself, climate, mountain, mines, forests. The land is a free gift from the nature. The land has no cost of production, ठीक है, इसके ऊपर cost of production क्या? जीरो है। The land is fixed and limited. Major drawback क्या है? That is fixed and limited in supply. That's why land price is high. लिमिटेड सप्लाई है ना, जिस चीज की सप्लाई लिमिटेड होगी उसके प्राइस क्या होंगे? हाई होंगे। क्यों? ड्यू टू द कॉज ऑफ डिमांड। लेबर का आते हैं, ऑल ह्यूमन एफर्ट्स दैट असिस्ट इन द प्रोडक्शन इज लेबर। ह्यूमन एफर्ट्स इन प्रोडक्शन, लेबर। इट कैन बी मेंटल or physical, manager, group D, those who are by using physical efforts का strength कर लो। लेबर में क्या क्या होगा? स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड,
एंड द प्रोफेशनल्स में क्या आएगा? CA, HR, डॉक्टर, lawyer. The next point is capital. What is capital? All man-made resources used in the production process. जितने भी मैन मेड रिसोर्सेज हैं सबको हमने यूज करना है किसमें? प्रोडक्शन प्रोसेस में। ठीक है। इट इज प्रोड्यूस्ड फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। ये कौन से हैं? प्रोड्यूस किए हुए फैक्टर्स हैं कौन से? प्रोडक्शन में। ठीक है। इट इंक्लूड, इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है? फैक्ट्रीज, मशीनरी, tools, equipments. The most important thing is raw material. ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, रॉ मटेरियल एंड वेल्थ। अगर पैसा होगा तो ही आप रॉ मटेरियल खरीद पाओगे। कैपिटल जो है वो क्या है? either fixed, वेंचर कैपिटल एंड द वर्किंग कैपिटल। इसके बाद एक और कंसेप्ट आता है एंटरप्रेन्योर। व्हाट टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? क्या प्रोड्यूस करूं। ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस, कहां प्रोड्यूस करूं, वेयर टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करें, क्या, कहां, कैसे। ये सब चीजें कौन देखता है? एक एंटरप्रेन्योर देखता है। आपको पता चल गया प्रोडक्शन फंक्शन। लीव लो मींस मार्केट जैसे काम कर रही है उसको वैसे ही करने दो, इंटरफेयर नहीं करो उसमें। ठीक है। जैसा चल रहा है चलने दो, मार्केट में इंटरफेयर नहीं करना। If the demand rise, then the price is also rise. And one situation is rise when the people unable to buy the product. क्या होगा? अब यहाँ पे एक मैं फिर से उसी शीट पे क्या करना, वहां पे जाके वापस कहाँ पे लिखूँ, यहीं पे लिखता हूँ। डिमांड राइज की है। ठीक है। तो क्या होगा? प्राइस भी राइज करेगी। ठीक है। तो एक टाइम क्या आएगा? आज सपोज आप बोलोगे कैसे, किसी ने एक डिमांड किया, प्राइस भी एक से रेज हो गया, 2, 2, 3, 4, 4, 8, इस तरह से होता गया। एक्चुअल में उस गुड की प्राइस क्या थी? 1 रुपी। डिमांड उसकी बहुत ज्यादा बढ़ने लग पड़ी। लाइक सैनिटाइजर, कोविड टाइम में क्या हुआ था? सैनिटाइजर का प्राइस कितना हाइक हो गया था, वही सिस्टम हुआ। तो एक टाइम आएगा लोग उसे परचेज नहीं कर पाएंगे, कोई प्रोडक्ट है उसे परचेज नहीं कर पाएंगे तो उसका प्राइस डाउन आएगा। तो क्या होगा? डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई जब होगी। ठीक है। When the people are unable to buy the product, then demand reduce, तो वो सप्लाई के बराबर हो जाएगी। जब डिमांड रिड्यूस होगी लोग नहीं खरीदेंगे। यही कंसेप्ट हमारा इनविजिबल हैंड का भी है, मार्केट खुद काम करती है। अगर इस मैटर में ये दोनों जो पॉइंट हैं एक जैसे हैं, बस अगर इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे तो लेसफेयर बन जाएगा। इनविजिबल हैंड में क्या होगा? डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है। पीपल आर अनेबल टू बाय, तो एक जगह आएगी वो इक्विलिब्रियम पे आकर रुक जाएगी। इक्विलिब्रियम पता ना आपको? ये क्या है आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम? ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। अब यहाँ पे क्या लगना चाहिए था? क्वेश्चन मार्क। व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट फर्म्स बोथ आर वर्किंग टुगेदर। इंडिया जो है 1945 टू 1991 तक और करंटली अभी कौन सी इकोनॉमी है इंडिया?
1945 से लेके अभी तक और 1991 तक कौन सी थी, 91 से 2024 तक कौन सी है, या 1945 से 2024 तक कौन सी है, ये आप बताओ। आई थिंक आप बोर तो नहीं हो रहे हो। अगर बोर हो रहे हो तो मैं आपको अभी यहाँ पे एक स्टोरी सुनाऊंगा जिससे आपको ये चैप्टर से नेक्स्ट 3 to 4 चैप्टर जहाँ जहाँ पे भी ये ईयर्स यूज होंगे यही स्टोरी स्ट्राइक करेगी आपके माइंड में। क्या हुआ था 1945 से 1991 तक हम कौन सी इकॉनमी थे, सोशलिस्ट। इसमें वैसे भी कोई बुरी चीज नहीं है सोशलिस्ट इकॉनमी होने में। सोशलिस्ट इकॉनमी में क्या होता है, हर चीज गवर्नमेंट क्या करती है, रेलवेज खुद देखेगी, टेलीकम्युनिकेशंस, रोडवेज, एयरवेज, वाटर, each and everything by government। सो इसमें क्या था कि हर एक चीज गवर्नमेंट अपने पास कंट्रोल रखती थी। क्यों रखती थी, अब आप में से कोई मुझे बताओ कि गवर्नमेंट अपने पास ही कंट्रोल क्यों रखती थी। गवर्नमेंट को क्या कोई डर था, क्यों, वाई। इसका रीजन मैं अभी बताता हूँ। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने रूल किया था हमारी कंट्री पे। ठीक है, रूल किया था कंट्री पे, तो गवर्नमेंट क्या चाहती थी, हम अपना जो कंट्रोल अभी किसी को भी हैंड ओवर नहीं करेंगे, जो भी करेंगे वो हम करेंगे। और जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो क्या होता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है, इसके ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर ही। तो क्या हुआ 1947 में जब इंडिपेंडेंस हुई तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वो सब चलता रहा उनका, कोई क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है, कोई कंट्री के लिए प्लान बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अभी तक प्लानिंग कमीशन नहीं आई है आपकी। ठीक है, प्लानिंग कमीशन कब आई थी ये आप मुझे बताइए। प्लानिंग कमीशन इंडिपेंडेंस से पहले आई थी या इंडिपेंडेंस के बाद आई थी, ये आप मुझे बताओगे। कमेंट्स लिख दो, उतनी देर में अपनी थोड़ी सी स्टोरी को नरेट कर रहा हूँ, तब तक कमेंट्स वगैरह में लिख देना, पता चल जाएगा कि क्या सिस्टम है। ठीक है।